महाराज जी इंग्लैंड में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से साधन पथ में हैं और पिछले 2 साल से आपको सुन रहे हैं और काफ़ी प्रश्नों के उत्तर इनको आपके माध्यम से मिल जाते हैं और ये निरंतर चौरासी और नाम का जप करते हैं। कह रहे हैं इनका प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन में या इंडिया में ही जन्म होना आवश्यक है या जैसे हम बाहर रहते हैं तो किस तरह प्रभु का भजन करें? यहाँ हम जन्म की बात कभी नहीं बोले। ये यहाँ जन्म हो तो ही भगवत प्राप्ति होगी ऐसा। हाँ, जन्म की महिमा गाई है कि जिनका ब्रज में जन्म हुआ अहो भाग्य है, धन्य भाग है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सबका पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, शब्द पर ध्यान दीजिए। जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कहीं का भी हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, हॉलैंड का हो, कहीं का भी हो, वो हमारे भगवान का भजन करे तो भगवान का प्रिय पुत्र है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर भगवत प्राप्ति का माहौल जैसा आपको भारत में मिलेगा वैसा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। विश्व में भोग विलासिता की प्रधानता है। आप अन्यत्र देशों में देख लीजिए, अगर आपको कहीं भागवतिक माहौल आपको मिल रहा है विश्व में कहीं भी, तो भारतीय जन ही होंगे आसपास। क्योंकि भोग विलासिता को धर्म में बांध करके उसको सीमित करते हुए वैराग्य की भावना में ले जाना, ये भारत की पद्धति है। और अन्य देशों में विलासिता ही जीवन है। बहुत से बहुत स्वर्ग नरक की बात है, लेकिन मोक्ष, भगवत प्राप्ति, प्रेम, परम पद, ये चर्चाएं अगर कहीं बाहर हैं तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो सूत्र दिया गया है, अन्यथा नहीं है। पर कोई अन्यथा भारत के अलावा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे ब्रह्म ऋषियों की शरण में हो, हमारे सिद्धांतों का पालन करे तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। हजारों वैष्णव हैं, छोटी धोती धारण करके माला नाम जप करते हुए, विदेशी हमसे ज्यादा वैष्णवता धारण करते हैं, पवित्रता था, तो उनको श्री कृष्ण पक्का मिल जाएंगे। अब हमारे लोग विदेशों की भोग वासना जनित बातें धारण करते हैं तो दुर्गति नहीं होगी, पक्का दुर्गति हो जाएगी। तो हम कहीं भी पैदा हुए हों, भगवान की ही भूमि में पैदा हुए हैं, हम कहीं भी रह रहे हो, सर्वत्र भगवान है तो हम भगवान के साथ रह रहे हैं। और हम कोई भी हो, हमारे भगवान है, क्योंकि सबके भगवान है तो हमारे भी भगवान है। जिस समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम जहां होंगे वहां सब कुछ पावन होने लगेगा। भजन से भगवान की प्राप्ति है। अगर भजन ना करो तो वृंदावन में भी सुअर, कुत्ता और अन्य जीव है कि नहीं है? तो आप विचार करके देखो। भजन नहीं करोगे तो भले हम माना यही जन्म हो, लेकिन इन योनियों में जन्म होगा। जो मनुष्य बनकर भजन करके आनंद है, वो अन्य योनियों में आनंद थोड़ी है, वो भूली हुई योनियां हैं। तो हम कहीं भी रहें, भगवान का भजन करें, विश्वास करें कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ है और हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, कहीं भी हो। हम बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। एक टांग फैलाई तो ब्रह्मलोक तक गए थे कि नहीं, वामनावतार में। दूसरी टांग में सब भूलोक को नाप लिया, अब नीचे तल सातल तलातल सब बचा कुछ। भगवान दूर नहीं है, तुम्हारी सोच दूर है। उस सोच को नजदीक बना लो कि जहां मैं हूं वहां भगवान है। जिस समय मैं भगवान का चिंतन कर रहे हूं उस समय मैं भगवान में स्थित हूं। सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है तो यहां भी इसी समय भगवान है। बस हमें आनंद आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा यहाँ जन्म नहीं हुआ तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। कोई भी हो चराचर जगत में जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान को प्राप्त